सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर समचरण लगता है तो इसकी घोषणा कौन करता है? उज्ज्वल जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण के अंदर इस बात का संकेत दिया है कि वहाँ के जीवों का जैसे ही पुण्य हीन पड़ता है तैसे ही भगवान सहज ही समोसन में बैठे हुए उठ के खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं। उनके विहार का कोई भी नियत सौधर्म इंद्र भी नहीं लगा सकता। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञानी होकर के भी नहीं लगा सकता कि भगवान कब विहार करेंगे। गणधर परमेष्ठी जो सर्वावधि ज्ञान के धारी है, विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान के धारी है, उनके ज्ञान का विषय भी नहीं बन पाता कि भगवान कब विहार करेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, कब उठेंगे और कहाँ जाकर रुकेंगे। विपुल मति मनः पर्याय ज्ञान, क्योंकि भगवान के मन तो है ही नहीं, इसलिए वो मन से जानेंगे नहीं। अवधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान है, लेकिन सर्वावधि ज्ञान भी पता नहीं कर सकता। वो वहाँ पर सहज ही वहाँ के लोगों की पुण्य की हीनता होती है और भगवान सहज ही उठ करके, भगवान को भी विकल्प नहीं है उठने बैठने का, सहज ही उनकी क्रिया होती है। और जैसे वो उठकर चलने कदम होते हैं, तुरंत जो देवता हैं कमलों की रचना कर देते हैं और समोषण विघटित हो जाता है स्वाभाविक रूप से। नमोस्तु गुरुदेव। प्रत्येक जीव का हमेशा कौन सा मरण होता है एवं आयु कर्म की उदीर्णा कौन सी गति में नहीं होती है? आवीची मरण जो है निरंतर चलता रहता है। जो एक एक अपना जीवन समाप्त करते हैं उसको इस प्रकार से आवीची मरण बोलते हैं। और उदीर्णा का जो सवाल है, कोई भी ऐसी गति नहीं है जिसमें आयु कर्म की उदीर्णा न होती। उदीर्णा के दो प्रकार होते हैं, एक स्थिति उदीर्णा और एक निषेक उदीर्णा। निषेक उदीर्णा तो चारों गतियों में होती है, देवताओं की भी होती है, तीर्थंकर की भी होती है, क्योंकि ऐसा उदीर्णा का कोई भंग नहीं बनाया गया शास्त्रों में कि किसी जीव की उदीर्णा निषेकों की नहीं होती हो। चारों गतियों के सभी जीव उदीरक हैं आयु कर्म के। मात्र स्थिति उदीर्णा जो होती है वह स्थिति उदीर्णा देवों के नहीं होती, नारकियों के नहीं होती, तीर्थंकरों की नहीं होती, भोग भूमि जीवों की नहीं होती। कुछ ऐसे हैं एक तो उनके आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, वो भी स्थिति, यानी जितनी आयु बांधी है उतने काल तक वो जिंदा रहेंगे, लेकिन निषेकों की उदीर्णा तो निरंतर होती रहती है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम ऐसे कौन से संस्कार दें कि वो संस्कार कॉलेज में बने रहें? अब मैं क्या कहूँ, आजकल का वातावरण ऐसा है, कोई बच्चा बिगड़ने के लिए नहीं जाता, लेकिन वो कहता पता नहीं महाराज मैं कब बिगड़ गया। पढ़ने के लिए जाता है, बस यही है कि उसको अच्छे संस्कार दो और वो संकल्पित रहे, दृढ़ रहे। बीच बीच में उसकी निगरानी रखो, बीच बीच में उसके सारी जीवनचर्या पर ध्यान रखो। भेजने के बाद निश्चिंत मत हो जाओ, निगरानी रखो कि किनके साथ उठता है, बैठता है, मोबाइल को क्या करता है, क्या नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों के नाम का बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, अपने नाम का देना चाहिए, जिससे कभी उसकी लिस्ट निकलवा सके कि इसने कब कब कहाँ कहाँ बातें की हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़, उसको उसके नाम का मोबाइल नहीं देना, स्वयं रखो और निकलवाना भी चाहिए। और निगरानी रखना ही, जैसे एक छोटा बालक होता है, माँ को 24 घंटे निगरानी रखना पड़ता है। माला भी फिर रही है तो माला छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि वो रेलिंग के पास पहुंच गया, गिर सकता है। तो अब वो माला पूरी करे कि रेलिंग में गिरने वाले बच्चे को बचाए। माँ है, अब वो गिरने वाला है और माला अभी आधी है, अब वो माला पूरी करे कि बच्चे को बचाए। नीति क्या कहती है? बच्चे को बचाओ। सिद्धांत क्या कहता है? माला फेरो, किससे तुम्हारा मन मान जाएगा? तुम्हारा मन किससे मान जाएगा, नीति से या सिद्धांत से?
नीति से आप माला छोड़ना पड़ेगा। नीति कहती है छोड़ दो माला, बच्चे को बचाओ, गिर जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को बच्चों पर भेजने के बाद निगरानी रखना चाहिए उसके 24 घंटे, क्योंकि आज का वातावरण ऐसा है कि बच्चे को ही पता नहीं चलता कि हम कब स्लिप हो गए और कब गिर गए। नमोस्तु गुरुदेव। समेत शिखर जी की एक वंदना पूरी करके पुनः गौतम गढ़धर की टोंक पर आकर फिर से वंदना करें तो एक वंदना का फल मिलेगा या 2 वंदना का? देखो, बनिया का हिसाब लगा के करोगे तो ना 1 का मिलना ना 2 का मिलना। अपन को तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है कि एक वंदना करने में अभी हमारा मन नहीं भरा है तो हम एक वंदना और करें, चाहे वो एक ही वेदी की कर लो या एक ही टोक की कर लो। मान लीजिए आपने गौतम गंधर के बाद कुंथनाथ पे गए और लौटते समय भाव आया कि चलो कुंथनाथ भगवान को एक बार और कर लें, तो भावना से पुण्य है, क्योंकि हमारी वंदना में एक वंदना करने में हमें संतोष नहीं मिला, तृप्ति नहीं हुई। तो वह जो अतृप्त भावना है, उस अतृप्त भावना से जो तुमने द्वारा वंदना की तो द्वारा वंदना का पुण्य लगेगा। और गिनती के लिए की तो गिनती तो बनिया का काम है, तो मजदूरी मिल जाएगी भाई। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आहार देते समय हम लोग मौन नहीं रहते हैं तो हमारे थूक आदि से जो अशुद्धि होती है, तो क्या उस समय कुछ देर के लिए मास्क लगाकर आहारचर्या कराई जा सकती है क्या? नहीं, मास्क के लिए आगम की सहमति नहीं, मौन की सहमति है। मास्क लगाने से बहुत बड़ी हिंसा होती है, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे हम इसको बंद करेंगे तो हमारे मुख से भाप निकलती है, गर्म भाप, और गर्म भाप के साथ साथ में जो गंध होती है वो भी निकलती है। उस कारण से जैसे वो कपड़ा गीला होगा वहाँ सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है। सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति, क्योंकि शास्त्रों में यहाँ तक आया बहुत देर तक शरीर का जो अंग ढका रहता है वहाँ संगी पंचेंदी सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर ढका रहता है, जहाँ पर हवा नहीं लगती है तो शरीर से निकली हुई जो पसीना है, शरीर से निकला हुआ जो वाष्पीकरण है, वो इतना योनि स्थान बनाता है कि सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार में कहा, जिनके शरीर हमेशा ढके हुए रहते हैं उनके लिए बताया। तो इसी प्रकार मुख को यदि हम हमेशा ढक के रखेंगे तो जो कपड़ा आपने लगाया है वहाँ सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी और वो मरेंगे, जिएंगे और मुख में और जाएंगे तो मांस भक्षण का भी दोष आएगा। मास्क लगाने से ठीक है, अभी कोरोना के समय अलग चीज़ है, लेकिन आहार के समय क्यों प्रक्रिया नहीं दी? क्यों नहीं कहा कि मुंह को बांध करके आहार दीजिए? कर सकते थे, व्यवस्थाएं हो सकती थी। लेकिन जब मैंने इस पर दीर्घकालीन सोचा तब सोचा कि अरे ये तो महान हिंसक कार्य है। इसमें उस समय जो बाष्पीकरण आएगा, मुंह का जो गंध आएगी, उससे वो कपड़ा गीला होगा ही होगा, क्योंकि कुछ तो थूक के छींटे जाएंगे ही जाएंगे। वो गीला हो जाएगा और वहाँ सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होंगे और वे सम्मूर्छन जीव मुख के निकट से मुंह के भक्षण में आएंगे तो वो आहार देने लायक नहीं रहेगा। इसलिए कोरोना का काल छोड़ दीजिए, सामान्य रूप से इसलिए मुख को बंद नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया तरीका है मौन पूर्वक आहार दो। आज पहली बार इतने दिनों में शांति से बिल्कुल मौन होकर आज आहार दिया गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो आदत है फिर भी हमें 10-5 बार टोकना पड़ा। जैसे बोले अब टोकना पड़ा, हमने कहा चलो 2-4 दिन टोकते हैं, फिर नहीं मानोगे तो फिर कड़ा कदम उठाएंगे। कितना दोष है। सामान हाथ में लिए हो, शुद्धि बोल रहे, शुद्धि बोलना, मुंह में से थूक का छांटा गिरेगा ही गिरेगा, कुछ भी प्रयास करो। आप तो खुद अपना एक कागज ले लीजिए, मुंह पे लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने छांटे हैं। शुद्धि बोल रहे, सामने सब्जी लिए हो, दूध लिए हो, लिए उसका थूक उसमें गिर गया, अरे स्वयं का भी जूठा खाना पाप है
और जूठा किया हुआ मुनिराज को देना तो महान पाप है। शुद्धि बोलने का, हाथ धोने के पहले शुद्धि बोलना चाहिए। आपने हाथ धो लिए, शुद्धि बोले, आपके मुंह के छांटे उंगली पे चले गए, अब आप शुद्धि नहीं रही। पहले शुद्धि बोलिए, फिर हाथ धोइए, फिर लीजिए। सामान हाथ में लिए, थालियां पकड़े रहते हो और चक्करदम चलता रहता है कूंजड़ा बाजार। उधर महिलाएं परोसती रहती हैं, सब्जियां थाली लगाती हैं, और थाली लगाते हुए बोलते जा रहे हैं, थाली लगा रही है कि थूक डाल रही है। बनाते समय भी उस समय चक्करदम चलता रहता है। तो ये इसलिए तो पुण्यबंध कम हो रहा है, इसलिए तो इतने बड़े बड़े आप लोग आहार दान दे रहे भावना, लेकिन पुण्य के नाम पर आप जीरो हैं, क्योंकि आप विवेकहीन हैं। 7 गुणों में आपके यहाँ एक विवेक आया है। कम से कम सब लोगों को इतना पाप मत करो। तुम्हारा जूठा महाराज की अंजलि में, कल्पना तो करो, कल्पना करो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, कि तुम्हारे मुख का थूक महाराज की भोजन में जाकर महाराज को दे रहा। काहे की मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहाँ रही? भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वहां बोलते जाते थूक भगवान के ऊपर गिर गया, जिंदगी भर का कमाया हुआ सारा पुण्य वहीं स्वाहा हो गया। जिंदगी भर आपने हार दिया, पूरी जिंदगी भर। और एक बोलते समय कोई सामान में तुम्हारा थूक का एक छांटा चला गया तो जिंदगी भर का पुण्य तो पासंग में जाएगा, उतने समय का पाप तुम्हारी जिंदगी में उस पुण्य से भारी पड़ेगा। एक छांटा चला गया बोलते समय, और जाएगा ही जाएगा, तुम लाख उपाय करो तो नहीं आएगा। इसलिए कम से कम आहार देते समय मौन रहें, थाली लगाते समय कम से कम मौन रहें। मुंह को बांधने के लिए हम अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। मौन रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा बोलने वाले होते हैं जो व्यवस्थापक होते हैं ना, वॉलंटियर। ये चक्करदम, एक चीज, रुको 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 रुको, अरे एक बार ही बोल दे, 3 बार क्यों बोल रहा है? नहीं, वो तो बोलेगा तो बस बोलते। कई लोगों की बोलने की आदत बन जाती है। तो ये जितने व्यवस्था, और इनको सबको चौके के बाहर व्यवस्था करने के लिए, चौके के अंदर तो व्यवस्थापकों को आना ही नहीं चाहिए। चौके के अंदर उस श्रावक ने जो दिया है, हमें वो श्रावक नहीं दे पा रहा है, यही तो हमारे पुण्य का कारण है। व्यवस्थित और सैडेड आहार लेने से हमारी असंख्यात गुणी निर्जा खत्म हो गई। वो जो श्रावक नहीं दे पा रहा है, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, जो नहीं देना चाहिए वो दे दिया, कभी ठंडा गर्म दे दिया, कभी, बस यही तो मजा है साधु का। इसी का नाम तो यथालब्ध है। नहीं तो फिर सीधा टिफिन सिस्टम कर दो ना। और ऐसा करता हूँ, शाम को मैं ही लिख देता हूँ कल क्या क्या बनाना है। काय को झगड़े, मीनू मीनू मीनू, हाँ मीनू सेट में किए देता हूँ। अब पूरे मीनू सेट करो, झगड़े टंटे काय को पड़ रहा, बढ़िया बना के टिफिन रख जाओ, हम अपने, और तुम क्यों खिला रहे, हम अपने मन माफे खा लेंगे ना। साधु को मजा लेने दो चर्या का। साधु की चर्या का मजा है, जो श्रावक दे रहा है, जैसा दे रहा है, प्रतिकूलता भी आएगी उसमें। कभी वो, उसको यही पता नहीं कि अभी मैंने क्या दिया, अरे यही तो मजा है। और ज्यादा गड़बड़ करेगा तो अंतराय करेंगे, यही तो मजा है। अंतराय का भी तो एक आनंद है। तो जो श्रावक दे रहा है उसको देने दो। उसमें महाराज जी आपको प्रतिकूल, अरे प्रतिकूल होने का वही तो मजा लेना है। तो ऐसी स्थितियों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग कम से कम, सबसे कहना है, प्रश्न आया है, सुबह का प्रवचन तो सुन ही लेना। आज पूरा प्रवचन उसी चर्या को लेकर के हुआ। कहाँ आप गलती करते हैं। 16 मास छूने से नहीं बिगड़ता, दृष्टि से 16 बिगड़ जाता है, कानों से 16 बिगड़ जाता है, मुंह से 16 बिगड़ जाता है। किन किन से कितने प्रकार की अशुद्धियां हैं। नेत्रा शुद्धि, नेत्र से देखने पर हम लोगों को अशुद्धि हो जाती है। यदि मैंने किसी मुर्दे को देख लिया, अशुद्ध हो गया, उस दिन का सूतक लग गया हमें। किसी भिष्टा पर दृष्टि पड़ गई, मैंने यही कहा था, चौके के समय महाराज गए और जूते सामने दिख गए, मरा हुआ कोई जीव दिख गया, मर गया, वो तो पहले का मरा है, लेकिन दृष्टि की अशुद्धि अब उस दिन हमारे लिए अशुद्धि हो गई। अब नेत्र ने हमें इतना शुद्ध कर दिया कि हम अब बाहर नहीं लेंगे। तो बहुत आज अच्छा चिंतन सुबह का था और सबको सुनने लायक है।
कितने प्रकार से हम अशुद्ध होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, नारी को विश्वेल क्यों कहा है? मतलब वो एक कहावत है कि स्त्रियों की अकल चुटैया में होती है। ये सब पता नहीं इनके कहाँ से नारी मानते क्यों तुम अपने आप को? माता मानो ना, माता तो नहीं लिखा बिस्वेल, माता को बिस्वेल नहीं लिखा, पुत्री को बिस्वेल नहीं लिखा, पत्नी को बिस्वेल नहीं लिखा, बहन को बिस्वेल नहीं लिखा, नारी को लिखा है। तुम क्या नारी अकेली हो? तुम माता भी हो, तुम पत्नी भी हो, तुम बहन भी हो, इनको तो बिस्वेल नहीं लिखा। क्यों जाती है दृष्टि के मैं नारी हूं? क्यों नहीं जाती कि मैं माता हूं? नारी कौन कहता माता हूं मैं? क्यों नहीं जाती मैं पत्नी हूं? मैं क्यों नहीं जाती दृष्टि के मैं बहन हूं, मैं बिटिया हूं? नारी को लिखा है। नारी तो सदा से बिस्वेल थी, है और रहेगी। माँ बिस्वेल ना थी, ना है और ना रहेगी। बहन बिस्वेल ना थी, ना है और ना, बेटी बिस्वेल ना थी, ना है ना रहेगी। पत्नी बिस्वेल ना थी, ना है ना रहेगी। और कौन से मुझे पता नहीं। सासू बिस्वेल ना थी, ना है रहेगी। बहू बिस्वेल थी, ना है ना रहेगी। अब जेठानी ना बिस्वेल थी, ना रहेगी। देवरानी जिठवेल नहीं थी, ना है और ना रहेगी। मामी बिस्वेल ना थी, ना रहेगी। भनेजन बिस्वेल ना थी, ना रहेगी। ये नंद ना बिस्वेल थी, ना ये रहेगी। ये संबंध कहाँ बिस्वेल है? संबंधों का अनुभव करो। नारी का हो तो नारी तो सदा से बिस्वेल थी और रहेगी। नारी शब्द एक बहुत छोटा शब्द है। जब किसी माँ के अंदर नारित्वपना जाग जाता है तब कहा। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा, सर्वेषां शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्ते, एकेन आलिंगते पतिम, एकेन आलिंगते अपत्यम। वही नारी जब पति का स्पर्श करती है तो वासना से भर जाती है, और वही नारी जब बेटे का स्पर्श करती है तो भावना से, ममता से भर जाती है। नारी एक ही है। तो अपनी भावना को रखो ना कि तुम हो कौन। मैं तो समझता हूं कोई भी संसार में जितने लोग हैं सबको कभी नारी का अनुभव होना ही नहीं चाहिए। हमेशा संबंधों का अनुभव होना चाहिए। वहां संबंध का निषेध नहीं, वहां संबंध विहीन जो नारियां हैं वे बिस्वेल हैं, संबंध बिस्वेल नहीं है। सुधा समाधान।